हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मेरे को आप लोगों ने काफ़ी मैसेज भेजे सर रिगार्डिंग आई जस्ट नीड टू नो अबाउट द फुल एडमिशन प्रोसीजर ऑफ द पीएचडी बिकॉज कई लोग इसमें नए हैं, किसी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कुछ एग्जेम्प्टेड हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है उन लोगों को कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप और हमारी कोई स्टेप ऐसी गलत ना हो जाए, मिस ना हो जाए। सो प्लीज़ गाइड अस फ्रॉम एप्लीकेशन टू द पीएचडी प्रोसीजर। तो मैंने एक शॉर्ट में सोचा ये कंटेंट तैयार करूं सो दैट यू गाइज विल बी बेनिफिटेड एंड आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हर स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। गॉट इट? तो चलिए, अगर हम यहाँ रेट 2022 या 20 या किसी की भी बात करें तो देर आर टू ऑप्शंस, रेट, मेंस एंड एग्जेम्प्टेड। तो मेंस में क्या होगा, आपने अगर फॉर्म मेंस में फिल किया है देन यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, और जो आप लोग हो चुके हो ऑलरेडी। नाउ दोज हु हैव फिल्ड द फॉर्म इन द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, these type of candidates do not have to appear in any examination. Got it? Now the third step is the results. दोनों लोग का results आएगा, but आपका results in the form of like number नहीं आएगा। फिर उसके बाद है चैलेंज, फिर है काउंसलिंग। तो इन स्टेप्स में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना। नाउ द एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके दो टेस्ट हैं, टेस्ट ए और टेस्ट बी। सो हो सकता है कुछ लोग इसमें से टेस्ट ए के हों, कुछ लोग इसमें से टेस्ट बी के हों। तो जो टेस्ट ए के जिन्होंने फॉर्म भरा था वो लोग एग्जामिनेशन दे चुके हैं। गॉट इट? और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका रिजल्ट्स भी आ चुका है, तो आप लोग का भी रिजल्ट्स आ चुका होगा, अच्छे नंबर्स भी आए होंगे। टेस्ट बी टेस्ट ए वालों को देना है और एग्जम्प्टेड वालों को देना है। तो चलिए, नेक्स्ट आपका क्या होगा, अभी मैं बात करूंगा सिर्फ टेस्ट ए के बारे में। तो जो टेस्ट ए था उसके अंदर मिनिमम 35% मार्क्स वॉज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज पर द BHU नॉर्म्स। गॉट इट? तो आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स। उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज रही होंगी, आपका सब्जेक्ट होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 300 मार्क्स। एंड आउट ऑफ 300 मार्क्स यू हैव टू क्वालिफाई अ मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स, अदरवाइज यू गाइज विल नॉट बी क्वालिफाइड। तो जिनके 105 से ऊपर आए हैं, आप जब अपना रिजल्ट्स अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप देख रहे होंगे, सो यू जस्ट गेट टू नो कि दैट यू आर क्वालिफाइड इन रेट 2022। फाइन, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आई गेस अभी सारे लोग इसी स्टेज पे हैं। एग्ज़ाम भरा था, 35% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं और उनका रिजल्ट्स आ गया है और यहाँ लिखा हुआ है यू आर क्वालिफाइड इन रेट 2022। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी वो लोग को जो मार्क्स मिला है उनके पास ऑप्शन था चैलेंज करने का। तो आई गेस मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी चैलेंज द क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे हो कि मैंने चैलेंज तो कर दिया, कि तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा? डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होगा। आपने क्वेश्चन चैलेंज किया, मैंने क्वेश्चन चैलेंज किया, आपने 5 किए, मैंने भी 5 किए, और वो पांचों चेंज हो गए, वो 10 के 10 चेंज हो गए। सो सब लोगों के रिजल्ट्स में वो 10 चेंज होने के बाद एक ओवरऑल नेक्स्ट मेरिट बनेगी और उनका एक फाइनल रिजल्ट्स आएगा। आपको आंसर्स नहीं पता चलेंगे, बट एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि दैट यू आर क्वालिफाइड एंड दिस इज़ योर मार्क्स। अब आप लोग परेशान होंगे कि लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, अभी आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेरे मार्क्स भी चेंज हो गए। सपोज मेरे 151 आ रहे थे और रिवीजन के बाद अभी 165 हो गए, तो क्या मैं मेरिट में हूँ? मेरी कट ऑफ क्या गई है? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो आई रिक्वेस्ट कि अभी ये सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज होंगी, ना मेरिट आएगी, ना हाईएस्ट मार्क्स आपको पता चल पाएंगे, ना मिनिमम मार्क्स पता चलेंगे, या कितने क्वालिफाई किए ये भी पता नहीं चलेगा आपको इस टेस्ट को देने के बाद। आपको जस्ट वेट करना है कि आप टेस्ट बी में अपीयर हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए जस्ट आपको वेट करना है। आपके जो नंबर्स हैं
वो फाइनल होने के बाद यू विल गेट अ कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड एज पर योर प्रेफरेंस. आपका प्रेफरेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके वहाँ से कॉल आएगा कि इस डिपार्टमेंट में यू हैव टू बी अपियर फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू. गॉट इट. तो जो एग्जम्प्टेड वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट ए नहीं दिया है उनके पास डायरेक्ट कॉल आएगा एंड आफ्टर इवैल्यूएशन योर मार्क्स. जो टेस्ट ए वाले हैं उनको इवैल्यूएशन के बाद एक मेरिट बनेगी, फिर उनको कॉल आएगा. यानी टेस्ट भी सबको क्वालिफाई करना है. तो रेट एग्जाम की मेरिट बनी, एग्जाम्प्टेड की मेरिट नहीं बनी, फिर एक इंटरव्यू की डेट मेंशन होगी और आपको इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपको इंटरव्यू देना है विद योर रिसर्च प्रपोजल. देखिए अगेन रिसर्च प्रपोजल के ऊपर कंफ्यूज मत होइए. कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं क्या सर बिना रिसर्च प्रपोजल के इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट आप मुझे ये बताओ कौन गारंटी लेगा कि आपके इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं पूछेंगे इंटरव्यू पैनल के अंदर? Is it possible that you are going to face the interview of PhD and nobody will ask you about your research objective, about your research planning? Is that practically possible? तो आप ऐसी चीज़ें क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइक मैं रिसर्च प्रपोजल के बिना इंटरव्यू दूंगा? बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन कि उनसे कुछ भी नहीं पूछा, उनका प्रोफाइल पूछा. सो अगर आप ऐसे लक पे चलना चाह रहे हो देन यू आर आई कैन से यूनिक पर्सनैलिटी और आप जाओ, आपका हो जाएगा. फिर क्या आप इसी तरीके से PhD करोगे? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? सो नो. सो आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर एक रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपका सिलेक्शन होगा एंड आपको फीस सबमिट करने का टाइम मिलेगा. तो वो होगी एक काउंसलिंग. सेलेक्ट हो जाएंगे, फीस डिपॉजिट करेंगे, डिपार्टमेंट में आपको आना होगा, ज्वाइन करना होगा, अटेंडेंस आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड द डिपार्टमेंट इटसेल्फ देयर विल बी द DRC मीटिंग दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी. उसमें लाइक इन अ डिपार्टमेंट 3 or 1 or 2 स्टूडेंट्स आर अलॉटेड फॉर द न्यू PhD रजिस्ट्रेशन. तो उन लोग का guide will be decided, the topic will be decided, under whom they will work, under which lab they will work. So everything will be decided on your DRC meeting. Your topic selection and your synopsis will be submitted through the department to the university. Got it? और उसके बाद आपकी PhD लाइफ स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज़ नॉट एन ईजी फेस, आई कैन गारंटी यू. आप इसको आसान मत लो, चीज़ें टफ होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं. अभी UGC ने बहुत से नए अपडेट्स दिए हैं PhD में. आई विल अपडेट इट लेटर. सो अपने ईयर्स का प्लानिंग करो. ये 6 साल 7 साल की समरी बना के मत बैठो. ईच एंड एवरी ईयर, ईच एंड एवरी मंथ आई कैन से यू हैव टू डिसाइड what to do and what you have achieved. If you have not achieved this much of objective in a month, then you have to change your goal, change your objective so that you will achieve your objective in the next upcoming month or next upcoming 6 months. Got it? So you must be in a regular research meeting with your seniors, with your guide, with your co-guide. और अगर आपको मेरा सजेशन चाहिए then I'm always there for your help in research field. So this is the process, and if any problem regarding research then you can message me, you can telegram me. I am there. So all the very best to those who have qualified. Just wait for your admit card. The next process will be going on very soon. All the very best. Thank you. Have a nice day.